हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हमारे हरियाणा में CET एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है आपका आने वाले अक्टूबर 21 को है या 22 को है, मतलब 2 डेट इन्होंने आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित की है, 21 और 22 अक्टूबर को। जिन बच्चों का हरियाणा CET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी आगामी ग्रुप सी के लिए, और जो डी जो अभी नेक्स्ट मंथ आपका होगा अक्टूबर में, तो काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि कई बच्चे ऐसे हैं भी जो जिनका जो सब्जेक्ट बैकग्राउंड है वो साइंस साइड से नहीं है, मतलब उनका दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है साइंस से। तो उनके लिए, सभी के लिए, बल्कि सभी के बेनिफिट के लिए मैंने साइंस क्लासेस शुरू की हैं। आपके न्यू चैनल है ये आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में मिक्स मसाला है आपका। इसमें आपका आज लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना प्यार बनाए रखें भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, इसमें फटाफट से 1 लाइन क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आपके प्रैक्टिस सेशन के तौर पे ये प्रैक्टिस सेट है, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पूरा थ्योरेटिकली आपका मतलब चैप्टर वाइज नहीं है, सिर्फ आपकी ये टॉप MCQs है। 1 लाइनर क्वेश्चन हैं आपके, 1 लाइनर। आज हमने ये स्टार्ट किया आपका फिजिक्स का। फिजिक्स हमने ली है। देखिए व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ, ये बताया है कि आपको साउंड और नॉइज को हम किसी से मेजर करते हैं, तो ये आपका आएगा साउंड और नॉइज के लिए आपका आएगा डेसिबल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये हर्ट्ज है, उसका ऐसा यूनिट क्या है? डेसिबल है। ये हर्ट्ज है, उसकी ऐसा यूनिट क्या आपकी? फ्रीक्वेंसी है जी। थर्ड है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की आपकी ओम, OHM। नेक्स्ट देखिए भाई, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की है आपकी पास्कल। ऐसा यूनिट ऑफ लेंस कैपेसिटी है डायोप्टर। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की आपकी केल्विन। द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, एक्सीलरेशन की आपकी मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की आपकी टेस्ला। 1 पाउंड इक्वल डैश आउंस है, ये आपका 16, 1616। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट M5 पर मीटर स्क्वेयर्ड देन व्हाट आर इट्स डायमेंशन? तो इसकी डायमेंशन क्या होंगी? 1 LT - 2 की पावर। नेक्स्ट, ए नेचुरल माइल इज इक्वल टू 1 माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट? एम्पायर। पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 15, द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज becquerel. Which term is not associated with sound wave? कैंडेला। इसमें बोला नोट एसोसिएटेड, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये आपका आंसर रहेगा कैंडेला।
Farad is the unit of the SI unit of electrical charge is coulomb. ये Farad is the unit of capacitance. Next है the SI unit of electrical charge is coulomb. The dash of a substance is defined as the mass per unit volume density. मास पर यूनिट वॉल्यूम आपकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी. नेक्स्ट है पार्सेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस. नेक्स्ट है भाई विच इज द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस? फेरमी. क्वेश्चन नंबर 22. हियर इट इज. Which of the following are correct? GUI graphical user interface, VDUI visual display unit, ALU all logical unit. तो इसमें आपका करेक्ट है आपका फर्स्ट एंड सेकंड. ALU all logical unit नहीं आएगा, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट आएगा. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23. मोमेंटम हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ इम्पल्स. 1 watt is equal to 1 joule second minus 1. What is the SI unit of heat energy? Heat energy कोई भी एनर्जी हो जूल में ही होगी. क्वेश्चन नंबर 26. The unit of Planck's constant is Js. What is the SI unit of momentum? kg meter per second. What is the SI unit of density? kg meter power minus 3. The SI unit of momentum is kilogram meter per second. What is the SI unit of Californic value? kg ये आपका by kj by kg. The SI unit of luminous emittance is lux. नेक्स्ट आगे चलते हैं हम. देखिए हाँ जी. तो देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? जस्ट अ मिनट. यस. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? पार्सेक. Diopter is the unit of power of a lens. Which quantity has its SI unit named after Blaise Pascal? Pressure. Which quantity does not have any unit? Relative density. What is the fundamental unit of time? Second. Fundamental unit of time क्या आएगा हमारा? Second. Masses of stars and galaxies are usually expressed in solar mass. जो स्टार्स और गैलेक्सी है उनका मास किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? सोलर मास में. क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट इज द यूनिट ऑफ परसीव्ड लाउडनेस ऑफ साउंड? सोन. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम? यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड. स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज टेंसर क्वांटिटी. व्हाट इज द SI unit of power? Watt. The SI unit of magnetic flux is Weber. Which is not one of the following fundamental quantities in physics? Weight. A light year is a measure of distance. Lamprecht's law is related to illumination. Question number 55. What is the unit of relative density? It has no unit. Relative density की कोई यूनिट नहीं है. A micron is equal to 0.001 mm. 1 nanometer is equal to dash meters 10 raised to power 9. 1 bar is equal to 10 की power 5 Pascal. 1 micron is equal to 10 की power 6 meter. The speed of light in air is 10 की power 6 meter. The unit of electrical power is 3 into 10 की power 8 meter per second. Therm is the unit of volt. Therm is the unit of heat. The unit of electrical power is volt. Amount of water vapor in atmosphere is measured in the term of humidity. Water vapor atmosphere में कैसे measure करेंगे? In terms of humidity. According to special theory of relativity, the mass of a particle
particle increased with increase in velocity with respect to an observer. Photon is the fundamental unit of light. नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ से देखते हैं हम लोग। The instrument which uses sound waves to measure the depth of sea की हमें डेप्थ नापने के लिए कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है साउंड वेव्स को मेजर करता है, डेट इज सोनार. नेम द डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल, ओडोमीटर. कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम मापेंगे ओडोमीटर से. नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स, वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द विंड. इसकी विंड की कुछ भी चीज़ हमें मापनी तो एमएनोमीटर ही होगा, एनेमोमीटर, दैट इज फॉर फोर्स, वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ विंड. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, सोनोमीटर. स्ट्रिंग जैसे बजाते हैं ना म्यूजिक्स में, तो सोनोमीटर से हम स्ट्रिंग की वाइब्रेटिंग स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है डैश इज वन ऑफ द लिक्विड कॉमनली यूज्ड इन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर. थर्मामीटर भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो ग्लास थर्मामीटर जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है वो क्या भरा होता है, वो पूछा गया आपसे, वो भरा होता है अल्कोहल. डैश हैज़ एन ओडोमीटर. ओडोमीटर कहाँ होता है, कार में होता है, सीधी सी बात है. स्पीड ऑफ व्हीकल हमें मापनी है, तो ये व्हीकल्स में तो होगा ही ओडोमीटर. जस्ट अ मिनट. कार तक हमने कर लिया. नेक्स्ट देखिए भाई, विच इज मेजर्ड बाय एमीटर. इलेक्ट्रिकल करंट मापते हैं हम एमीटर से. विच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग ए चार्ज और नॉट. किससे मापेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज है या नहीं है, इलेक्ट्रोस्कोप से. विच इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट. किससे मापेंगे प्रेजेंस ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर से. विच लॉ वैलिडेट द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मैटर को ना तो बनाया जा सकता, नहीं इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ठीक है जी, ये किस लॉ के थ्रू है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट produced by an unknown source in terms of standard source. लाइट की जो भी जहाँ पर भी बात आए वहाँ पर फोटो लिखा होगा, वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फोटोमीटर. नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स AF सिग्नल्स लेवल एंड नॉइज, फोस्फोमीटर. विच डिवाइस इज बेस्ट suited for measuring the temperature inside metabolic furnaces, pyrometer. The meter that measures the speed of vehicle, speedometer. The instrument that measures the wind is called anemometer. Wind की स्पीड मापते हैं एमेनोमीटर. An instrument used to measure humidity मापने के लिए हाइग्रोमीटर. चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपने. मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर. एक मल्टीमीटर है वो क्या क्या मेजर कर सकता है, करंट को. ऑप्शन 1 करंट, ऑप्शन 2 वोल्टेज, ऑप्शन 3 रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव. तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. एक मल्टीमीटर है, अभी मीटर है मल्टी लेवल है, तो सीधी सी बात वो करंट भी देखेगा. मल्टी काफ़ी सारी चीज़ होती है, कुछ भी मल्टी कलर काफ़ी वेराइटी होती है, करंट भी देखेगा, वोल्टेज भी, रेजिस्टेंस भी, तो ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट 95 है आपका वन लाइनर. डैश आर यूज्ड फॉर एक्यूरेटिंग मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स, एटॉमिक क्लॉक्स. स्मॉल टाइम इंटरवल्स को जो हम मेजर करते हैं उसको एटॉमिक क्लॉक्स. नेक्स्ट है द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज.
एक्सरेज की वेवलेंथ को मापने के लिए किस डिवाइस की जरूरत होती है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर, बैरेज स्पेक्ट्रोमीटर। हु गेव रैमन्स इफेक्ट, किसने दिया था रमन इफेक्ट, सीवी रमन ने, सीवी रमन साइंटिस्ट थे अपने। व्हाट वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट ओरलैंडो लॉरेंस, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, साइक्लोट्रॉन। पाइक्नोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर डेंसिटी। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन, डाल्टन थ्योरी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था, ये इन्वेंट किया था नोल एंड रस्का। द एब्रिविएशन LHC स्टैंड फॉर विच मशीन, ये किस मशीन के लिए एब्रिविएशन यूज है, अभी लार्ज हेड्रॉन कॉरिडोर, ठीक है जी। हु फर्स्ट मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, सबसे पहले लाइट की स्पीड किसने मेजर की थी, ओल्डस्ट र्यूमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, स्लिंग फाइक्रोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेशली मैं एक हिंट के तौर पर आपको बता देती हूँ, जहाँ पर भी लाइट का होगा तो आपको इसमें डिस्पर्जन हुआ मतलब ऐसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा तो वेयर इट इज वी हैव टू यूज स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रो यानी कि इसमें जैसे वेबगोर है, ऐसे स्पेक्ट्रम में होते ना ये 7 कलर्स रेनबो के, तो स्पेक्ट्रल होते भी, तो हेयर इट इज वी हैव टू यूज स्पेक्ट्रो। और अदरवाइज सिंपल लाइट की बात है, नो डिप्रेशन डिस्पर्जन है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो सिंपल लाइट है तो फोटो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फोटो स्टैंड फॉर लाइट। नेक्स्ट है डैश इज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, किसने ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड किया था दूर डिस्टेंट एरिया में, तो उसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। जैसे साइंटिस्ट का नाम भी पूछ सकते हैं भाई। एमेनोमीटर इज यूज टू मेजर विंड वेलोसिटी, विंड के लिए एमेनोमीटर ही यूज होगा हर जगह। चलिए ये आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है CET ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए और आगामी CET ग्रुप सी के लिए भी। तो जिन बच्चों का साइंस से कोई दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं है उन बच्चों के लिए ही है, क्लास बुक के लिए है। भी अपने लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।